क्या हो गया क्लासिक डिवीज़न के अंदर। सच में ये कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल हो चुका है, क्योंकि दुनिया भर की सारी जितनी भी प्रिडिक्शंस थी सारी कुछ फेल नज़र आ रही है इसके सामने। आइए जानते पूरी कहानी है क्या। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि ओलंपिया चल रहा है और उसमें चल रही है क्लासिक डिवीज़न की प्री जजिंग। इसके ऊपर ही हम बात करने वाले हैं, क्योंकि प्री जजिंग अभी ख़त्म हुई है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एथलीट्स, ऑलमोस्ट 49 एथलीट्स नज़र आए थे खेलते हुए, और काफ़ी ज़्यादा टाइट लाइनअप था क्योंकि बहुत सारे एथलीट हो चुके थे। आप भी स्टेज पे देखेंगे बिल्कुल स्टेज क्राउडेड हो चुका था। लेकिन हम बात करेंगे उन एथलीट्स के बारे में जो टॉप पे रहे और जिनके ऊपर हमारी नज़र थी। लेकिन इसके अंदर एक ऐसा नाम आया जो हमें भी बिलीव नहीं था, और अचानक से इस तरीके से वो हाईलाइट हुआ और टॉप 3 में प्लेस होने के लिए चलाया। तो हम बात करते हैं पहले तो के अंदर जिनके जिनके ऊपर हमारी नज़र थी वो लोग कैसे लग रहे थे। तो सारे के सारे एथलीट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। क्लासिक डिवीज़न लगता है कि इस बार कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रहा था। ओलंपिया को अगर कोई बचा के रखा हुआ तो ये क्लासिक डिवीज़न ही है। लेकिन इनकी स्ट्रीमिंग ओपन से तो बेहतर थी क्लासिक के अंदर, लेकिन फिर भी वो भी एकदम रद्दी घटिया किस्म की थी। भला वो इंस्टाग्राम पेजेस का जो कि हमारे कुछ फुटेज निकाल के देते हैं और जो इंस्टाग्राम पे हम देख पाते हैं क्लियर फोटो लोग कैसे नज़र आ रहे थे। बिल्कुल वीडियो क्वालिटी लाइव स्ट्रीमिंग हम खुद देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा घटिया है, क्योंकि बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही है आपको कि कौन, यहाँ तक कि फेस तक भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन खड़ा हुआ और कौन स्विच कर रहा है। तो उनके बाद तो रहने दीजिए, वो उनकी जितनी बुराई करे उतनी कम है। आप भी कमेंट में कुछ कह ही दीजिए उनके बारे में। तो हम बात कर लेते हैं पहले तो जिनके ऊपर हमारी नज़र थी। पहले में नज़र आते हैं क्रिस बमस्टेड, रेमॉन विजली जैसे एथलीट, और माइकल डबुल और ब्रियन आंसली भी इसके अंदर नज़र आए। और इसके अंदर सबसे बड़ा नाम और सबसे फेमस नाम आ रहा था वो था विजली विजर्स। विजली विजर्स इस बार ओलंपिया में काफ़ी अच्छे थे। खुद में विजली विजर्स काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़े एथलीट हैं, लेकिन विजली विजर्स स्टेज पे इन लोगों के सामने भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। एक तो उनके पोस्ट करने का तरीका काफ़ी अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा उनकी, अगर आप वीडियो में तो आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन अगर उनकी फ़ोटोज़ देखेंगे जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे आ रही है उनके कुछ पेजेस के द्वारा, जो काफ़ी ज़्यादा HD फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं, उसमें आप देखेंगे तो विजली विजर्स काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे थे। बिल्कुल फिनोमिनल फिजिक लेके आए थे इस बार वो। और भी इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन वो एक अच्छी वीडियो क्वालिटी जब आ जाएगी उसके ऊपर। फिलहाल तो हम ये आपको एक अपडेट दे रहे हैं। उसके बाद फिर देखने को मिले हमें ब्रियन आंसली भी काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रहे थे अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने बॉडी कंडीशन के साथ काफ़ी पीक्ड थे। बैक इनकी डेंस थी, काफ़ी अच्छी थी। देखने में ऐसा लगा कि भाई साहब मज़ा आ गया इस स्टेज के ऊपर। जो एथलीट्स खड़े हुए थे एकदम देख के मज़ा आ रहा था इन लोगों को देख के, वीडियो में नहीं फ़ोटो में। तो और भी बात कर लेते हैं एक सरप्राइजिंग नाम, अर्श कलंस्की। अर्श को क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि वो जजेस के फेवरेट है इसलिए उनको ऊपर लाया जाता है, लेकिन अर्श तो इस बार कुछ नेक्स्ट लेवल ही आ चुके थे। जो साइज़ और जो कंडीशनिंग और जो शेप उन्होंने शो किया है स्टेज पर, अमेजिंग था। ऐसे अर्श पहली बार देखे गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव, इम्प्रूव्ड और प्लीजेंट फिजिक नज़र आ रही थी अर्श कलंस्की की। उसके बाद रेमॉन डिनो को तो कंडीशनिंग के लिए कभी क्रिटिसाइज़ किया ही नहीं जा सकता है। रेमॉन डिनो वैसे ही आए जैसे वो आते थे। मुझे तो इस बार थोड़े बेहतर भी लगे। पोजिंग भी अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पोजिंग के लिए ही वो हमेशा क्रिटिसाइज़ किए जाते हैं। पोजिंग भी अच्छी करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि ठीक ठाक ही थी, ऐसी कुछ खास बात नहीं थी। वो थोड़े से स्ट्रगल करते हुए हमेशा नज़र आए हैं पोजिंग में, और कुछ नए मूव्स भी सीख के आए थे लगता है इस साल, और वो भी ट्राई कर रहे थे हिट करने की। तो रेमॉन डिनो की अगर फिजिक देखा जाए तो फिजिक काफ़ी अच्छी थी, डेंस थी, क्रिस्प थी और काफ़ी ज़्यादा ड्राइड थी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी पॉइंटेबल है कि हर एक एथलीट काफ़ी ज़्यादा पीक करके आया है, ड्राई आया है। तो ये लाइनअप ही बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है। काफ़ी अच्छा था ये देखने में। हर एक एथलीट को आपकी नज़र ही नहीं हटेगी। अगर आप खुद भी लाइव स्ट्रीमिंग देखते तो आपको समझ नहीं आ रहा था किस एथलीट को देखा जाए, क्योंकि हर एक एथलीट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग नज़र आ रहा था। लेफ्ट टू राइट सारे के सारे एथलीट्स एकदम अनमैचेबल थे। उसके बाद एक सरप्राइजिंग नाम आ गया, माइक समरफील्ड को मैंने जब देखा, जब उनका सोलो पोजिंग करने के लिए उनका नाम अनाउंस किया गया और वो जब स्टेज पर आए, उसी टाइम में उनको देख ऐसा लगा कि ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एथलीट आ चुका है। देख के पहली बार ही नज़र में समझ में आ गया था। और वो भी लगता है कि इस तरीके से कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि वो भी पोज काफ़ी ज़बरदस्त कर रहे थे। उनको देख के लगा कि भाई कुछ तो है, और पोजिंग काफ़ी अच्छी थी इनकी। तो एक तो बहुत अच्छे कंडीशन में थे, साइज़ भी अच्छा था बाकी एथलीट के सामने उनका, और ये तो कुछ सरप्राइजिंग हो गया ये क्लासिक डिवीज़न के अंदर। तो इनके बारे में भी कहा जाता है ये बहुत अच्छे थे। लेकिन जो हम सबको वेट था जिसको देखने का, उसको सबसे लास्ट में सोलो पोजिंग कराई गई, क्योंकि लोगों को पता था कि उस इंसान को देखने के लिए तो लोग रात भर जागे रहेंगे। वो थे क्रिस्टोफर एडम बमस्टेड, 5 टाइम क्लासिक डिवीज़न चैंपियन। क्रिस बमस्टेड जब स्टेज पे आते हैं तो लगता है कि सर्वर ही डाउन हो जाएगा। स्लो हो चुका था सर्वर ओलंपिया का भी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या ही हो रहा है इसके अंदर। क्रिस बमस्टेड जब स्टेज पे उतरे, भाई साहब ये इंसान आर्ट है, आर्ट। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग की आर्ट देखनी है तो क्रिस बमस्टेड सबसे अच्छा नमूना है उस चीज़ का। बिल्कुल एक आर्टिस्ट की तरह आर्ट शो करते हैं अपनी बॉडी के ज़रिए। वो
बिल्कुल आर्ट लगता है, उनकी बॉडी एक लगती है कि कुछ अलग तरीके से बनाई गई है, वो बनी नहीं है, वो कुछ तरीके से किसी और ने बनाई है उसको। नेक्स्ट लेवल कंडीशनिंग कह दो आप, तो पीक करना कह दो, कंडीशन कह दो, स्ट्रक्चर कह दो, पोज करने का तरीक़ा, सब कुछ टॉप नॉच था। लगता है कि की पूरी क्लासिक डिवीज़न से लेके बॉडी बिल्डिंग क्रिस बमस्टोड को देख के ही इंस्पायर हो रही है, क्योंकि जब जब इनको एब्स एंड थाई करने की बात कही जा रही थी, सब के सब वैक्यूम कर ले रहे थे, क्योंकि क्रिस बमस्टोड करते हैं शायद इसीलिए। क्या डोमिनेशन है इस इंसान का, मतलब ये स्टेज पे आता है, लोग बिल्कुल चेयर अप करने लगते हैं और खुश हो जाते हैं इसको देख के। नेक्स्ट लेवल स्टारडम भाई, क्रिस बमस्टड को नो मैच, अनबीटेबल। बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि क्रिस बमस्टड ने बिल्कुल पैसा वसूल थी, देख लो इसको, बस लगता है कि ये लाइव स्ट्रीमिंग का पैसा तो वसूल हो गया इसमें। तो यही रही सारी रिजल्ट्स, लेकिन आपको और भी बता दूं इसमें सरप्राइज जो रहा, पहले कॉल आउट में आ गए क्रिस अर्स और माइक समरफील्ड। अनबिलीवेबल, क्योंकि इन तीनों को पहले कॉल आउट में ले लिया गया, मतलब टॉप के 3 एथलीट्स यही होने वाले हैं। ना ही रेमॉन, ना ही माइकल डबोल, ना ही विजली विजर्स, ना ही ब्रियन एंसली। ये लोग को नाम सेकंड में था, सेकंड कॉल आउट में ये लोग थे और इन लोगों को स्विच कराया जा रहा था। और इसमें ऐसा लगता है कि 4th आ सकते हैं विजली विजर्स, 5th रेमॉन और 6th आ सकते हैं ब्रियन एंसली, ऐसा अगर प्री जजिंग की देखा जाए तो यही थी प्री जजिंग की सारी अपडेट्स। और अभी और भी अपडेट्स आनी बाकी है क्लासिक डिवीज़न की, जब फाइनल्स होंगे इसके ऊपर एक अपडेट डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो यही थे अपडेट्स, और इससे चैनल से जुड़े रहिए और भी ओलंपिया के अपडेट्स के लिए।